ओशो की दृष्टि में। प्रारंभ। शांत होकर बैठो। ये जो शब्द अभी तुम सुन रहे हो वे तुम्हारे बाहर से नहीं आ रहे। ये शब्द तुम्हारे भीतर उतरने के लिए हैं। ओशो कहते हैं, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन जब तक तुम उसे अपना स्वामी मानते हो तब तक वो तुम्हें दास बनाए रखता है। मन एक यंत्र है, लेकिन समस्या ये है कि मन ने स्वयं को मालिक घोषित कर लिया है। और मन की सबसे बड़ी चाल यही है, वो स्वयं को तुम बना देता है। आज हम मन के बारे में वही बात करेंगे जो ओशो ने संकेतों में कही, लेकिन जिसे बहुत कम लोगों ने वास्तव में समझा। अब चलो सीधे भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं। मन क्या है? जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। मन कोई वस्तु नहीं है। मन कोई ठोस पदार्थ नहीं है। मन विचारों की भीड़ है, स्मृतियों की परछाइयां हैं, भविष्य की कल्पनाएं हैं। मन अतीत से उधार लिया गया है और भविष्य में फेंका गया है। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, और जो वर्तमान में नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है? ओशो कहते हैं, मन एक प्रक्रिया है, सत्ता नहीं। लेकिन तुमने उसे सत्ता बना लिया। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, मेरा मन व्याकुल है, लेकिन कभी ये नहीं कहते मैं मन को देख रहा हूं। यही भूल है, यही अज्ञान है। मन की सबसे गहरी चाल। मन सदैव बोलता रहता है, ये मौन नहीं होता। अगर बाहर कोई नहीं बोल रहा तो भी भीतर ध्वनि चलती रहती है। यह ध्वनि तुम्हारी नहीं है, ये समाज की है, बाल्यावस्था की है, भय की है। मन तुम्हें निरंतर समझाता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात स्मरण रखो, मन कभी समाधान नहीं देता। मन केवल उलझन बढ़ाता है, क्योंकि मन प्रश्नों से जीवित रहता है, उत्तर उसके लिए मृत्यु है। चिंतन करने वाला कौन है? अब बहुत ध्यान से सुनो। यह बात साधारण नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो तो उस सोच को देखने वाला कौन है? अगर तुम क्रोधित हो तो उस क्रोध को जानने वाला कौन है? अगर तुम डर रहे हो तो उस भय को देखने वाला कौन है? वही तुम हो, मन नहीं। मन तो देखा जा रहा है, और जिसे देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो सकते। यहीं से मुक्ति आरंभ होती है। मन और चेतना में अंतर। मन अंधकार जैसा है, चेतना प्रकाश जैसी है। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, बस प्रकाश लाओ और अंधकार स्वतः चला जाता है। मन को मिटाना नहीं है, मन से युद्ध नहीं करना है, सिर्फ उसे देखना है। जैसे मेघ आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं। तुम आकाश हो, मन मेघ है। ध्यान क्या है? भ्रम तोड़ो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना। कुछ भी बदलने की चेष्टा मत करो, कुछ भी सुधारने का प्रयत्न मत करो। सिर्फ देखो। विचार आए देखो, भाव आए देखो, भय आए देखो, और मौन होकर देखो। मन तुम्हें उकसाएगा। मन कहेगा ये व्यर्थ है, ये फलदायी नहीं होगा। स्मरण रखना, मन अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। मन मौन से क्यों डरता है? क्योंकि मौन में मन का अस्तित्व नहीं रहता। मन शब्दों में, तर्क में और कोलाहल में जीता है। मौन में केवल तुम शेष बचते हो, और यही सत्य है। मन से मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? वो विचार करता है लेकिन विचारों से बंधा नहीं होता। वह बोलता है लेकिन शब्दों में लुप्त नहीं होता। वो संसार में रहता है लेकिन संसार उसे नहीं जकड़ता। वह दुख में भी शांत होता है और सुख में भी जागरूक, क्योंकि अब मन उसका सेवक है, स्वामी नहीं। अंतिम और गुप्त बात। ओशो ने कहा, जिस दिन तुम मन को सुधारना छोड़ दोगे उसी दिन मन गिरने लगेगा। मन सुधार से नहीं, साक्षी भाव से गिरता है। जैसे ही तुम देखना आरंभ करते हो, मन निर्बल होने लगता है, और एक दिन अचानक विचार थम जाते हैं। तब प्रथम बार तुम स्वयं से मिलते हो। उपसंहार। मौन। अब कुछ भी मत सोचो, इस बोध को पकड़ो मत। बस बैठो और देखो। मन आए तो आने दो, मन जाए तो जाने दो। तुम केवल दृष्टा हो, और देखने वाला कभी बंधन में नहीं होता। यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही ओशो का मार्ग है।